इनकी गिद्ध निगाहें जो हैं वो अभी भी हमारे हिंदुओं के मंदिरों में पड़ी हुई हैं। इन्हें यह नजर नहीं आता कि क्रिश्चियंस के अंदर भी सरप्लस मनी है, चर्चिस के अंदर। इन्हें यह नजर नहीं आता कि वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारा सरप्लस मनी है। इनकी गिद्ध निगाहें जो है हमेशा हिंदुओं के ऊपर ही गड़ी रहती हैं। वो चाहते किसी तरह हिंदुओं को डिस्ट्रॉय कर दें, इनके मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दें और इस देश को हिंदू विहीन कर दें। क्या यही कांग्रेस की फिक्रत है? शर्म आती है मुझे ऐसे कांग्रेस के नाम लेते हुए भी, मुझे जिसने कभी इस देश में हिंदुओं का भला नहीं सोचा। देख रहा हूं कि हिंदुओं के साथ कितना आपका सौतेला विवाद इस देश में हो रहा है। अरे मुझे बताइए, ओरिजिनली जो है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1959, हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, how it justify the very secular nature of this constitution. अरे संविधान में लिखा गया है कि कोई भी there should not be discrimination on the basis of caste, creed and religion and sex. Why this trust was made only for the Hindu temples? Why not for the Waqf board? Why not for the churches? Why not for the others gurdwaras? Why not for the Jain temples? Why only the Hindu temple were picked up? How it can justify stand the scrutiny of the Constitution of India? I must say that Article 25(2) must be scrapped immediately, just like 35A. मैं देख के हैरान हो रहा हूं इस देश में क्या हो रहा है हिंदुओं के प्रति। क्या इस देश में हिंदू होना एक बहुत बड़ा एक सजा है? रोज मैं देखता हूं कभी किसी मंदिर के ऊपर हमला हो रहा है। मंदिर कितने टूट चुके, शीतला माता मंदिर है बंगाल, उसके अंदर कल खतरा हुआ, बुरा हाल कर दिया और ममता जी सो रही हैं, कहती कुछ नहीं हुआ है। उसको अपने वोट बैंक चाहिए। इतना तो मैं कह रहा हूं शर्मनाक सिचुएशन हिंदुओं की अब हुई है, शायद ब्रिटिशर्स के समय भी नहीं हुई होगी। The government should define the word minority, and the government should ensure that the Muslims, they are not in the category of the minority as on date. It should be removed from the category of the minority. Jains may be there, Parsis may be there, Christians may be there, but Muslims can never be in a minority. नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। हमारे साथ हैं वरिष्ठ वकील SD विंदलेश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि जो धार्मिक ट्रस्ट हैं उनके जो सोना है उनके पास, सरकार को उसको जब्त कर लेना चाहिए। इस पर सर आपका क्या विचार है? कांग्रेस की फिक्रत जो थी वो आज भी वही है, ये बिल्कुल नहीं बदली। मैं तो ये कहता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना नाम बदल करके या तो ओबीसी की पार्टी में मर्ज हो जाना चाहिए या इसको इंडियन मुस्लिम लीग का नाम दोबारा रिवाइव करके वो नाम ले लेना चाहिए, ताकि लोग भ्रमित ना हो और ये ना सोचे कि ये जो कांग्रेस है it is working in the interest of this country. Right from day the Nehru got the prime minister of this country and Mr. Majad was as the education minister of this country, this country de facto became an Islamic country in due course of time. And the Congress has become instrumental in converting this country into an Islamic country, that is Ghazwa-e Hind. इस कांग्रेस ने इस देश को एक इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए जितना कार्य किया है, मैं उसको उसके लिए बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूं।
उसी दिशा में मुझे वही पुराना मुगलों के शुरू का समय याद आ जाता है, जबकि सोमनाथ मंदिर के अंदर लूटमार की गई थी। उसका सोने का दरवाजा जो कई टनों का था तोड़ करके ले गए, चले गए थे अपने देशों को, यहां से वहां कत्लेआम किया था। इनकी गिद्ध निगाहें जो हैं वो अभी भी हमारे हिंदुओं के मंदिरों में पड़ी हुई हैं। इन्हें यह नजर नहीं आता कि क्रिश्चियंस के अंदर भी सरप्लस मनी है, चर्चिस के अंदर। इन्हें यह नजर नहीं आता कि वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारा सरप्लस मनी है। इनकी गिद्ध निगाहें जो है हमेशा हिंदुओं के ऊपर ही गड़ी रहती हैं। वो चाहते किसी तरह हिंदुओं को डिस्ट्रॉय कर दें, इनके मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दें और इस देश को हिंदू विहीन कर दें। क्या यही कांग्रेस की फिक्रत है? शर्म आती है मुझे ऐसे कांग्रेस के नाम लेते हुए भी, मुझे, जिसने कभी इस देश में हिंदुओं का भला नहीं सोचा। अरे तुम्हें इतना ही ज्यादा प्यार था, पृथ्वीराज चौहान कोई ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द कांग्रेस नहीं है। ही इज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। He was holding a very, very responsible post. He knows everything about the Maharashtra. Why he is looking after the gold in the temples? Why is relying upon the World Council, which says that the worth of the gold in all the Hindu religious temples in the country is more than $1 trillion? And where is the emergency? अरे जिस राष्ट्र के, इसके देश प्रदेश के अंदर आप ईडी के जो अक्यूज्ड हैं, जो भगोड़े हैं, जो अपीयर नहीं हो रहे, इन्वेस्टिगेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको उठा करके आप मैरी मेकिंग के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए महाबलीपुरम भेज रहे हैं इन डिफाइंस ऑफ ऑल द लॉ ऑफ द लैंड। अरे महाराष्ट्र में किस चीज की इमरजेंसी है? या जरेआम पुलिस को मुसलमान मार रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वहां पे जाके देखिए किस तरह से वहां के जो माइनॉरिटी हैं किस तरह से कोरोना फैला रहे हैं। जहां भी इनको रोका जाता वहीं पर कत्लेआम किया जाता है। अब देखिए बंगाल में क्या हाल हो रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। ममता कहती है बिल्कुल नो इंटरनेट, नोबडी विल टेक द फोटोग्राफ, नोबडी विल टेक द वीडियो, नोबडी विल अपलोड इट। अगर कोई बाय द वे मान लो मिल जाता उनको अपलोड करते हुए, पुलिस, क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर के रखवाले हैं, वो द कस्टोडियन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, व्हाट दे डू, दे कैच होल्ड ऑफ दैट पर्सन एंड गिव इट द कस्टडी ऑफ दैट पर्सन टू टीएमसी वर्कर्स। और वहां उसकी इतनी तुड़ाई करते बेचारा हड्डियां तोड़ देते, वो 4 महीने तक घर में हॉस्पिटल में जाने तक को उसको मौका नहीं मिलता, वहीं बेचारा मर जाता है वो। ये कहते भाई भाई गंगा जमुना तहजीब। अरे कौन सी गंगा जमुना तहजीब? तुम हमारे साथ ये व्यवहार कर रहे हो और हमसे कहते हम तुम्हारे साथ भाई भाई करें। वाई? एवरीथिंग हैज गॉट ए एक्शन एंड रिएक्शन। आप हमसे भाईचारा करिए, हम 16 आने आपके साथ भाईचारा करेंगे, बल्कि उससे बढ़ के करेंगे, 20 आने करेंगे। आप हमें थप्पड़ मारते रहिए और हमसे एक्सपेक्ट करें हम आपके चरणों के अंदर सिर झुका के रहेंगे। किस लिए? आर वी नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया? आर यू द सुपर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? I say that's a Hindu phobia which is working in this country. There is no Islamic phobia. उन्होंने देश को इतनी इमेज खराब कर रखी वर्ड के अंदर, इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था उनकी एक टैक्टिस है, खुद मारो पीटो, टेरर क्रिएट कर दो, हजारों का झुंड बना के आओ, 20-25 हिंदुओं को मार दो, जैसे इन्होंने अभी रिसेंटली किया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, और जाके इंटरनेशनल मैगजीन्स के अंदर न्यूज़पेपर में कर दो साहब हमारे साथ तो यहाँ पे इस्लामोफोबिया हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ बड़ी इंटॉलरेंस हो रही है। ठीक, क्या मजाक बना रखा है नो लॉ एंड ऑर्डर? आई थिंक देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर फॉर देम।
There is no IPC for them. The IPC is only for those who are ready to accept it. वो तो खुलेआम कहते हैं कि साहब, we don't believe in the boundary of the country, we don't believe in the parliament of the country, we don't believe in the Supreme Court of the country. When the people from their own community says it publicly on the stage in Shaheen Bagh, that they don't believe in our judiciary process, they don't believe in a parliament, they don't believe in the national territory, and they will never say Bharat Mata ki Jai, that means they don't belong to this country. और अब देखिए उनकी चाल क्या है. वही जो 5वीं 6वीं शताब्दी में थे, आए और मंदिरों को लूट ले गए, आए हिंदुओं का कत्लेआम किया, आए हिंदुओं की लड़कियों की इज्जत लूटी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया. ये क्या हो रहा है? Are we in 21st century? Are we in the 6th, 5th centuries? अरे मैं पूछता हूं पृथ्वीराज चौहान से कि उनकी निगाहें जो हैं हिंदुओं के ऊपर क्यों पड़ी, मंदिरों पर? क्या चर्चों के ऊपर उसकी निगाहें नहीं जाती? क्या वक्फ बोर्ड में पैसा नहीं है? It is said in the newspaper, I read somewhere, they are occupying 1/5 of the land in Delhi at least. इतना पैसा वक्फ बोर्ड वालों के पास है, and that money of the trust cannot be utilized by any other purpose except for the Islam. तो हमारा पैसा जो है, how the government can take over this money, under which provision of the law, and use it for some other purposes. अरे मैं हिंदू हूं, अपने मंदिर में जा रहा हूं, मेरे मंदिर के प्रति आस्था है, मैं वहां पे मंदिर के लिए दान दे रहा हूं. What right the government has got to take over that money, to take over the management of that institute? मैं तो कहता हूं जो उसका origin हुआ है, that origin was by the Britishers. In 1923, when the presidency of the Madras enacted this Endowment Act, at that time also there was a very, very high degree of revolt from the Islamic and the Christians. They did not allow their names to be included in this Endowment Act. Otherwise, this endowment was not for Hindus. This religious and charitable Endowment Act was for everybody else, whether it belonged to the Christian or whether it belonged to the Muslim Waqf board, whether it belonged to Gurdwara of Sikhs, whether it belonged to Jain temple, or it belonged to the scheduled castes, or to any of the communities in this country. Are they poor? They don't have money. क्या चर्चिस के पास एक पैसा नहीं है? They don't owe any liability toward the nation in this financial emergency, according to Mr. Prithviraj Chauhan. Waqf board doesn't owe any, because when the Tabligh Jamaat, and see the casualty, maximum casualties of the Muslim in this corona, and they are the main source of spreading this disease in this country. The Waqf board has got no responsibilities to share the expenses, to contribute toward the mosques. Why the Tamil-led government, which is an alliance of the NDA, had issued an instruction in the last month that every Hindu temple will contribute minimum 10 lakhs. It may be 20, it may be 30, it may be 50, depending upon the financial resources, to PM Relief Fund. First thing I must say is a fault with our religious trust, but I cannot say that also, because the whole management of the temple has been taken over by the endowment board. They are controlling all the trusts, and legally, whenever they dispute in the trust, that dispute has to be taken to the court, and the court resolves it. If there is any dispute regarding the objects or working in the trust, it's the duty of the court to resolve it. It is not the duty of the board of directors or the board of trust to resolve it. How the power of the court has been grabbed, usurped by the government. I'm really surprised when I see Article 25(2), which gives the states the power to take over the management.
of any religious organization. If that was the thing, if the government could take over the management of any religious organization, why did the government did not decide the Ayodhya issue? जो अयोध्या, जब गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है 25(2) के अंदर संविधान की जो धारा हमारी है अनुच्छेद, तो गवर्नमेंट ने हमारा अयोध्या का इशू क्यों नहीं डिसाइड किया? क्यों 100 साल तक ये हमारा हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा रहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों से? क्यों हमें सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा? मैं देख रहा हूं कि हिंदुओं के साथ कितना आपका सौतेला विवाद इस देश में हो रहा है। अरे मुझे बताइए, ओरिजिनली जो है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1959, हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, how it justify the very secular nature of this constitution. अरे संविधान में लिखा गया है कि कोई भी, there should not be discrimination on the basis of caste, creed and religion and sex. Why this trust was made only for the Hindu temples? Why not for the Waqf board? Why not for the churches? Why not for the others, gurdwaras? Why not for this Jain temples? Why only the Hindu temple were picked up? How it can justify, stand the scrutiny of the Constitution of India? I must say that Article 25(2) must be scrapped immediately, just like 35A. Second thing, some of the government like your Uttarakhand or others, they take certain 31A. That's also bad in law. These two articles, 35, 25(2), हिंदी as well as जो दो अनुच्छेद हैं संविधान के, पहला अनुच्छेद जो है वो 25 है 2, और दूसरा जो अनुच्छेद है 31 है। ये दो अनुच्छेद जो हैं 25(2)A और 31A, ये दोनों के दोनों स्क्रैप होने चाहिए। दे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द बैक डोर्स, हिंदुओं की रीढ़ को तोड़ने के लिए। मदरसे में कुरान पढ़ाई जा सकती, हमारे किसी प्राइमरी स्कूल में हिंदू की गीता रामायण नहीं पढ़ाई जा सकती। Why? Is it the meaning of the secularism that you allow one community to propagate it, to change the whole demographic structure of the country, and you don't allow the other community? Religion means way of life. First thing, the government should define the word minority, and the government should ensure that the Muslims, they are not in the category of the minority as on date. It should be removed from the category of the minority. Jains may be there, Parsis may be there, Christians may be there, but Muslims can never be in a minority category. This benefit of minority should not be extended to them anymore. The government should immediately bring some legislation on this particular subject and scrap this 25(2)A and 31A, which brings discriminations between Hindu and the other communities. तो बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर ही है कि उन्हें पैसे से मतलब नहीं है। अगर उनको पैसे की लालसा होती पृथ्वीराज चौहान जी को, तो वे कहते सभी रिलीजियस ट्रस्ट, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, वो सब पीएम रिलीफ में या सीएम रिलीफ में पैसा दें, हमें कोई इतराज नहीं था, हम कंट्रीब्यूट करते हैं। उसने ये क्यों बोला कि सिर्फ जो हिंदू रिलीजियस वाले हैं जिनके पास गोल्ड होगा, तो गोल्ड हमारे पास होता है और किसी के पास नहीं होता। मैंने नहीं देखा कभी किसी मुस्लिम्स को गोल्ड डोनेट करते हुए वक्फ बोर्ड के अंदर, मैंने देखा किसी क्रिश्चियंस को गोल्ड डोनेट करते हुए एक चर्च के अंदर। परंतु हिंदू में ये प्रवृत्ति है कि वो अपनी जो प्रिय वस्तु है वही भगवान को अर्पित करते हैं।
सोना हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र, बहुत ही स्नेहमयी वस्तु है उनके लिए, और जो सबसे प्यारी चीज वही जाके वो अर्पित करते हैं। हमारी हिंदू की जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो अपने जेवर निकाल करके भगवान को दान में दे के आती हैं, और इनकी जो गिद्ध दृष्टि है उस जेवरात के ऊपर है। जो हमारी हिंदू महिलाएं जो है ना भगवान में आस्था रख के देती हैं। अरे ये तो बताइए मंदिरों की डेफिनेशन क्या, किसको मंदिर कहते हैं? और जो हम पैसा भगवान के लिए अर्पित कर रहे हैं, वो पैसा कहीं और जाकर डाइवर्ट करना चाहते क्यों? क्या हिंदुओं के सारे मंदिर फ्लोरिश हो रहे हैं? क्या हिंदुओं का कोई संस्कृति नहीं है, कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है? तो क्या ये जो बोर्ड ऑफ एंडाउनमेंट वहां बैठा रखे ट्रस्ट के, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है दे शुड एंश्योर दैट द सरप्लस मनी इफ एनी with any of the institute religious Hindu religious temple और चैरिटेबल ट्रस्ट रहती है, तो वो जो छोटे छोटे मंदिरों उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए करें। एक पुजारी का परिवार सुबह 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे काम करता है, उनकी तनख्वाहें दे उसके अंदर से, धर्मशालाएं खुलवाएं, हिंदू संस्कृति के ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूट खुलवाएं। क्या ये हिंदू धर्म का फर्ज नहीं है उनका एंडाउनमेंट बोर्ड का? और why they are grabbing the power of the high court when they cannot restore the जो मंदिर हमारे तोड़ दिए गए हैं, जब उनको वापस वो रिनोवेट नहीं कर सकते, वापस हिंदुओं को दिला नहीं सकते, तो ये बताइए उन बोर्ड ऑफ जो एंडाउनमेंट है उनको क्या अधिकार है कि हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के जो हमारे एसेट्स हैं। और एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई आदमी वक्फ बोर्ड में पैसा देता है दैट इज इररिवोकेबल, मतलब वो वापस नहीं हो सकता, that has become a part and parcel of the Waqf trust। तो इसी तरह जो हम दान देते हैं मंदिरों में, वो स्टेट, वो डाइटी की प्रॉपर्टी है, तो मंदिर की प्रॉपर्टी that cannot be taken over for any other purpose except defined in this trust of the temple। और जब वक्फ बोर्ड के अंदर ये मान्यता है कि उसके मेंबर सारे के सारे मुसलमान होंगे, कोई हिंदू या जो कन्वर्ट हो जाए मुसलमान हिंदू में उसको भी निकाल के बाहर कर दिया जाता है। इवन द गवर्नमेंट नॉमिनी जो उसमें डाले जाते हैं वो भी मुसलमान होना लाजमी है। तो हमारे एंडाउनमेंट ट्रस्ट में ऐसी क्यों नहीं कंडीशंस हैं? क्यों नहीं वहां के शंकराचार्य और महामंडलेश्वर को उसमें ट्रस्ट में इंक्लूड किया जाता है? मैं देख के हैरान हो रहा हूं, इस देश में क्या हो रहा है हिंदुओं के प्रति। क्या इस देश में हिंदू होना एक बहुत बड़ा एक सजा है? रोज मैं देखता हूं कभी किसी मंदिर के ऊपर हमला हो रहा है। मंदिर कितने टूट चुके, शीतला माता मंदिर है बंगाल, उसके अंदर कल खतरा हुआ, बुरा हाल कर दिया, और ममता जी सो रही हैं, कहती कुछ नहीं हुआ है। उसको अपनी वोट बैंक चाहिए। इतना तो मैं कह रहा हूं शर्मनाक सिचुएशन हिंदुओं की अब हुई है, शायद ब्रिटिशर्स के समय भी नहीं हुई होगी। अरे आप व्हाई यू वांट टू हिजैक? आपको पता है कि जितने भी प्लानिंग होती है, सब कुछ भी होते हैं। ये अभी आप देखिए जिस समय 370 से 2 महीने पहले की न्यूज़ें थी कि जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी होती थी वो सिर्फ उसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई चिंता नहीं व्यक्त करी, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया कि देयर टेंपल्स, देयर मॉस्क एंड देयर मदरसा शुड बी ट्रांसपेरेंट, ताकि जो पब्लिक के अंदर एक गलत फहमी है वो दूर हो सके। मंदिरों में जो कि वीरान पड़े हुए हैं, वो चाहते मंदिर सारे खत्म हो जाए, इनकी हिंदू बिल्कुल धर्म विहीन हो जाए, किसी भी हिंदू बच्चे को स्कूल में कोई शिक्षा ना पढ़ाई जाए धर्म की, ना कोई मंदिर अवेलेबल हो, ना उसमें कोई पुजारी हो। 20 मस्जिदों में कुरान, मदरसों में कुरान, उनके मौलवियों को स्टिपेंड। कि क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? माइनॉरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड, आई एग्री विद इट, आई एम नॉट अगेंस्ट द माइनॉरिटी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द मेजोरिटी। मेरा कहने का मतलब जो ट्वीट पृथ्वीराज चौहान ने की वो बिल्कुल इलीगल है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है।
ये उनके जो रियल अंदर की जो कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस है, दैट इस्लामिक कैरेक्टर, ये उसको दर्शाता है और हिंदू विरोधी कैरेक्टर दर्शाता है। वो चाहता है हिंदू के मंदिर जो बिल्कुल कंगाल हो जाए, उनका कोई फाइनेंशियल सोर्सेज ना हो उनके पास और वो कोई एक्टिविटी ना कर सके। हिंदू जितने भी हैं वो धर्म से दूर होते रहें और वो एक बिल्कुल जैसा वो चाहते हैं उनके हिसाब से, लाइक ए भीड़ जो होते हैं ना, उस तरह से डम स्टिकन मॉब उनके साथ चले। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो एक्ट है आर्टिकल 25(2)(a) और 31(a), इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट शुड बी स्क्रैप्ड एज सून एज पॉसिबल। और जो ये हिंदू टेम्पल चैरिटेबल एक्ट जो बनाया 1959 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, दैट शुड आल्सो बी स्क्रैप्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर बनाना है तो देयर शुड बी कॉमन ट्रस्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स, ऑल द communities rather, not religion, communities, Muslim, Christians, Sikhs, Isais and Parsis and Buddhists also. उन सब के लिए इकट्ठा ट्रस्ट बना दीजिए। क्यों नहीं बनाते आप? क्या उनका पैसा नहीं? Are they not the citizen of this country? They are not residing over here. और मेरा कहने का दूसरा मतलब ये है CSR पे ले लीजिए। कम्युनिटी सर्विस जो रिसोर्स उन्होंने दे रखे हैं, अभी 135 जो सेक्शन है कंपनी एक्ट का, उसमें एक प्रोविजन दिया गया है कि 1 to 2% जो इनकम है टोटल प्रॉफिट ऑफ दैट शुड बी ट्रांसफर टू सम NGOs which are working in social activities or religious activity, any type of activity. तो साहब जब आप कंपनीज को लिबर्टी दे सकते हैं, why you are forcing a